एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें दो फिगर दे रखे हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, और ये पूछा गया है कि इनमें से किसका एरिया बड़ा है। इसके साथ साथ हमें इनकी जो साइड है ना, साइड की उसकी भी एक साइड दे रखी है, और जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसकी लेंथ दे रखी है। और ये कहा है कि इनका दोनों का पेरीमीटर सेम है। अगर हमें एरिया निकालना है तो हमारे पास अगर स्क्वायर की एक साइड दे रखी थी, इसका एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन हम रेक्टेंगल का नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें इसकी दूसरी साइड भी चाहिएगी। तो हम उसकी दूसरी साइड निकालने के लिए पेरीमीटर निकाल लेते हैं, क्योंकि पेरीमीटर स्क्वायर का और रेक्टेंगल का सेम है, तो हम स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं। तो पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी एक साइड कितनी है 60 मीटर, और साइड कितनी होती है स्क्वायर में 4, चारों की चारों इक्वल होती है, तो 4 × 60 = 240 मीटर हमारे पास पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर सेम बताया है तो यही पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का भी हो जाएगा। तो अब हम पेरीमीटर हमारे पास 240 हो गया और इसकी लेंथ हमें पता है 80 है, तो हम पेरीमीटर के इस फॉर्मूले से ब्रेड्थ भी निकाल सकते हैं, यानी 2 × L + B = पेरीमीटर। ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर पेरीमीटर पुट कर देते हैं, लेंथ की जगह हम 80 मीटर पुट कर देते हैं और ब्रेड्थ यहाँ से निकालते हैं। 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, 2 से ये कट जाएगा, 120 आ जाएगा। 80 + B = 120, B की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी हमारे पास 40 डिग्री। इसका मतलब जो हमारा, और कभी भी जो वैल्यू आती है उसको हम नेगेटिव में नहीं लिखते, इसलिए यहाँ पर हमारे पास ब्रेड हो जाएगी 40 मीटर और लेंथ हमें 80 मीटर। इससे हम अब क्या निकाल सकते हैं, एरिया। पहले हम निकालते हैं स्क्वायर का एरिया, यानी साइड इंटू साइड 60 × 60, ये हो जाएगा हमारे पास 3600 मीटर स्क्वायर। क्योंकि जब 60 का भी मीटर है और 60 मीटर, दोनों मीटर मीटर लगाएंगे तो ये भी हमारे पास यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। और फिर निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसमें क्या दे रखा है, L × B। 80 + 40 ये भी हमने फाइंड आउट किया था, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर। अब इससे देखो ये हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई, इनसे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा किसका एरिया ज़्यादा बड़ा है, तो यही हमें बताना था। इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज़ लार्जर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें मिसिज कौशिक है, उन्होंने एक स्क्वायर प्लाट है उनके पास जो कि स्क्वायर में है, और ये इसके बीच में अपना घर बनाना चाहती है, और इसके चारों तरफ जो है ये बच गई जगह है यहाँ पर गार्डन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो गार्डन है ना, वो उसके ऊपर डेवलपिंग गार्डन का जो कॉस्ट है वो पता करनी है। यानी कि जो एरिया है उस कंप्लीट उसके बीच में घर बना है, उसके चारों तरफ जो बाउंड्री है यहाँ पर गार्डन बनाना है, और इस गार्डन को डेवलप करने का की कॉस्ट पता करनी है। उस कॉस्ट में जो रेट है वो 55 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर के अंदर 55 रुपये लगते हैं। तो इसी लिए हमें क्या बताना है, इसका कंप्लीट जो पूरा एरिया है ये, इसका डेवलपिंग कॉस्ट बतानी है। तो हम सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करते हैं। हमें घर से कोई मतलब नहीं, हमें तो गार्डन का एरिया पता करना है। लेकिन हम गार्डन का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ प्लॉट, जो कंप्लीट प्लॉट का एरिया था उसके अंदर से अगर हम जो ये घर है इसका एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ गार्डन बच जाएगा। तो एरिया ऑफ प्लॉट ये हमें स्क्वायर में है, तो साइड इंटू साइड, साइड इसकी कितनी है 25 दे रखी है, यानी 25 × 25 = 625। और एरिया ऑफ हाउस ये रेक्टेंगल में है, L + B, क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी लेंथ दे रखी 20 मीटर, ब्रेड दे रखी 50 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 मीटर स्क्वायर। जब इनमें से हम सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 325 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास गार्डन का एरिया। अब हमें निकालनी कॉस्ट इस गार्डन को डेवलप करने की। अभी बताया था इस क्वेश्चन में 1 मीटर जो हम एरिया डेवलप करते हैं उसकी कॉस्ट है 55 रुपीज़। तो हमें निकालना कितना है 325 का, तो हम इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर है, तो हमारे पास बच जाएगा 17,875 रुपीज़, जिसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन के अंदर एक गार्डन है जो रेक्टेंगल शेप का है,
जो रेक्टेंगल मिडल में से है और इसके जो बाहर है दोनों तरफ वो सेमी सर्कुलर है। इसके किनारे आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये बीच में से रेक्टेंगुलर है और यहाँ पर सेमी सर्कुलर शेप का है, यानी सर्कल बने हुए जो हाफ हाफ है दोनों तरफ। इसमें से हमें एरिया बताना है गार्डन का और साथ में पेरीमीटर भी बताना है। तो हमें एरिया, गार्डन का एरिया कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास जो ये रेक्टेंगुलर एरिया दे रखा है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और जो दोनों तरफ हमारे सेमी सर्कल बने हुए दोनों सेमी सर्कल, इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास इस कंप्लीट जो ये गार्डन है इसका एरिया आ जाएगा और इसका पेरीमीटर भी आ जाएगा। अब आप देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हमें पता है L/B यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हम यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन हमें पहले ब्रेड्थ तो हमें पता है, लेकिन लेंथ तो निकालनी पड़ेगी इसकी। ये जो यहाँ पर कंप्लीट जो इसकी लेंथ दे रखी है ये दे रखी है 20 मीटर। इसमें रेक्टेंगुलर भी शामिल है और सेमी सर्कुलर भी शामिल है, और जो सेमी सर्कल है ये 7 मीटर दे रखे हैं। तब आप हमें जब रेक्टेंगुलर एरिया का निकालना है तो अगर हम यहाँ से जो हाफ है सेमी सर्कल, ये जो सेमी सर्कल है ये 7 मीटर दे रखा है, इसका मतलब ये डायमीटर हो गया। डायमीटर का अगर हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7/2, यानी इसका जो इतना जो जगह बच गई ये हमारे पास है 7/2 यानी 3.5। इसमें से अगर हम 20 में से 3.5 ये सेमी सर्कल और 3.5 इधर वाला सेमी सर्कल घटा देंगे तो हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर है इसकी लेंथ बच जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी 13 मीटर, और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 7 मीटर दे ही रखी है। और सेमी सर्कल का जो एरिया निकालते हैं उसका फॉर्मूला था πr²। ये कंप्लीट सर्कल का होता है। यहाँ पर एक सर्कल इधर है, एक इधर, 2 हो गए, हाफ हाफ थे तो कंप्लीट सर्कल हो गया, यानी कि πr² लिख सकते हैं, या फिर 2 बार हाफ πr² एंड हाफ πr², ये 1 यानी कंप्लीट πr² ही हो जाएगा। फिर यहाँ से हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, लेंथ की 13, ब्रेड्थ की 7, πr² में पाई की वैल्यू का आपको पता है 22/7, और r हमें क्या पता था इसकी रेडियस सेमी सर्कल की 7/2। जो आपको वैल्यू सही लगी वो आप लिख सकते हैं, 3.5 भी लिख सकते हैं, 7/2 भी, ये सेम आंसर आएगा इसका। यहाँ से 13 × 7 हो जाएगा 91 मीटर स्क्वायर, और ये हमारे पास 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 11, और फिर नीचे बचेगा हमारे पास 2 और ऊपर हो जाएगा 11 × 7 = 77/2। इनको ऐड करते ही हम इसको पॉइंट में लिख देंगे 38.5, ये हो जाएगा एरिया हमारे पास जो कि गार्डन का है 129.5 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकाल लिया हमने। अब निकालते पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए लेंथ जो दोनों तरफ से लेंथ, क्योंकि जो पेरीमीटर होता है उसमें कंप्लीट जितनी भी साइड्स होती हैं वो सारी इकट्ठी लेनी होती है। यहाँ पे दोनों तरफ की लेंथ हो गई और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो गया। तो लेंथ कितनी थी 13 मीटर, और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2πr। यहाँ से 26 प्लस में 2 × 22/7/2, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7, 26 + 22 बचेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 48 मीटर। ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा।